कभी वो तुम्हारे पीछे पीछे दीवानों की तरह घूमता था और आज वो तुम्हें एक नजर अच्छे से देखना तक नहीं चाहता। साफ हिंदी शब्दों में कहता है कि मैं तुमको पसंद नहीं करता, अब तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम कुछ बात कहते हो अपने पति से, वो कहता है झूठ। तुम हैरान रह जाती हो, तुम मेरे जीवन साथी हो, मैं तुमसे कुछ कहती हूँ और तुम कहते हो झूठ। यदि तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा? संसार में कोई अपना नहीं होता, कहता है पति अपना होता है। सबके प्यार फीके नजर आते हैं, पति का प्यार ही एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए सब कुछ होता है। परंतु तब क्या बीतती है उस पत्नी पर जब पति साफ कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। मैं किसी का भी विश्वास कर सकता हूँ, तुम्हारा नहीं। तुम्हें अजीब लगता है, क्यों ऐसा मुझसे कहा जा रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने ऐसा क्या कह दिया है, क्या ऐसा कर दिया है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करते? यहाँ तक कि घर की कोई बात तुम बताती हो तब भी वो तुम्हारा विश्वास नहीं करता। इस बात को जाकर अपनी माँ से पूछता है, अपनी बहन से पूछता है, घर में मौजूद किसी भी सदस्य से सत्यापन करता है इस बात का कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही। ये तो हुई तुम्हारी बातों के विश्वास और अविश्वास की बातें। तुम अब सुंदर भी नहीं लगती उसे, जबकि तुम पहले से और खूबसूरत हो गई हो। तुम्हारा रंग बहुत साफ है, तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छा है। शादी के समय से ज्यादा सुंदर तुम अभी हो गई हो, फिर भी वह कहता है कि तुम मुझे खूबसूरत नहीं लगती, तुम बहुत अजीब लगती हो, तुम बेकार लगती हो, तुम मिला जुला कर मुझे अच्छी नहीं लगती। ध्यान से सोचो, कौन सा ग्रह है जो तुम्हारा कमजोर पड़ गया है? पति तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं कर रहा, तुम्हारे किए गए कार्यों में पेच निकाल रहा है, अड़चने निकाल रहा है। तुम्हारे किए गए कार्य उसे पसंद नहीं आते हैं। तुम खाना बनाती हो, उसे स्वाद नहीं लगता। तुम थोड़ी सी देर करती हो बाजार में, या तुम्हारा फोन हल्का सा भी एंगेज बताता है थोड़े समय के लिए, वह शक करता है तुम्हारे चरित्र पर, 4 सवाल पूछता है तुमसे। यदि अब तुम सुंदर उसे नहीं लग रही और बार बार ये कह रहा है कि अब तुम्हारी बातों में, तुम्हारे चेहरे में आकर्षण नहीं है, ध्यान से सुनो, यह ग्रह है गुरु ग्रह। अर्थात तुम्हारी कुंडली में गुरु ग्रह या तो दूषित है, या तो छोटा है, या तो बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव दिखा रहा है। तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना कम हो गया है, अट्रैक्शन इस कदर कम हो गया है कि तुम्हारे लव लाइफ में, तुम्हारी मैरिड लाइफ में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और ये शादी भी नहीं टिकने वाली है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करूं, कैसे अपने पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करूं, क्या करूं कि मेरा पति फिर से मुझसे प्रेम करने लगे, क्या करूं कि वो मेरा विश्वास करने लगे, उसे मैं अच्छी लगने लगूं, मेरी बातें उसे अच्छी लगे, क्या करूं कि मेरे ससुराल में मेरी वजह से झगड़े ना हो, सास मुझे पसंद करे, ननद मुझे पसंद करे, मैं जो खाना बनाती हूँ सबको पसंद आए, मैं जो काम करती हूँ सबको पसंद आए। थोड़ी सी देर हो जाए बाजार में, परंतु कोई मुझसे काउंटर क्वेश्चन ना पूछे, कोई मेरे आचरण, मुझे व्यवहार पर सवाल ना उठाए, कोई मेरे चरित्र पर शक ना करे। काश ऐसा कुछ हो कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। हाँ, हो सकता है ना, जो ग्रह कमजोर पड़ गए हैं, चलो उस ग्रह को मजबूत करते हैं। बस इतनी सी बात है, जो बीमारी हुई है उस बीमारी के लिए दवा खानी पड़ेगी और वो बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यदि पति और पत्नी में बात बात पर बहस हो रही है, तुम्हारा विश्वास नहीं करता, तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारे फोन को उसने ब्लॉक कर दिया ताकि तुम्हारी आवाज गलती से भी उसे सुनाई ना दे, तुम्हें लंबे समय के लिए मायके पहुंचा दिया है और लेने नहीं जाता, बात नहीं करता, मायके में तुम्हारा और तुम्हारे पिता का, दोनों का नाम खराब हो रहा है। तुम दिन रात यही चाहती हो कि आए और मुझे अपने साथ ससुराल लेकर जाए, सम्मान पूर्वक मैं यहाँ से चली जाऊं, यहाँ कम से कम मेरे मायके का नाम ना खराब हो। तब करो मेरी बहनों एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। तुम्हारा आकर्षण ऐसा बढ़ेगा, वही पति पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम ही उसको चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आओगी, तुम्हारी बातें उससे सच्ची लगेगी। चलो ध्यान से सुनो, क्या करना है जान लीजिए। प्रथम, मैं कौन हूँ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। आपकी सफलताओं के लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार से रहिए, हमेशा साथ रहिए। जीवन बहुत छोटा है, मिलकर रहिए। रिश्ते को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात कीजिए। महिला जिसके साथ ये सब हो रहा है, ससुराल में प्रताड़ित हो रही है, पति प्यार नहीं कर रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, तुम्हारे आचरण पर भी सवाल उठ रहे हैं। ध्यान से सुनो, एक भी दिन छोड़कर, महीने के 30 में से 30 दिन जब भी नहाने जाओ, बाल्टी पानी से भरो, उसमें 3 चुटकी हल्दी, 3 चुटकी गिनकर, 3 अंक गुरु का होता है, 3 चुटकी हल्दी जरूर डालना। सर से पानी नहाते वक्त जब उस पानी को सर से ऊपर से डालो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर 3 बार इस पानी को डालना। ये प्रथम चीज हुई। पूजा पाठ जैसे करती हो करो। सिंदूर भर मांग लेना। सिंदूर लेना भी बहुत बड़ी बात है। अध्यात्म में इसके भी बहुत फेर हैं, इस पर कभी और बात करूंगी। ध्यान से सुनिए, क्या ऐसी चीज है, तुम्हें केसर को लेना, थोड़ा सी पानी में भिगो देनी है और रोज करनी है तो एक डिब्बे में केसर को डाल के ही रखना है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करके लगातार हर दिन 21 दिन, 33 दिन, 43 दिन, 3 महीने करो तो असर 1 हफ्ते में नजर आएगा। केसर और जल से तुमने जो पेस्ट बनाया है, इसी पेस्ट को अपनी नाभि पर लगाना है, इसी पेस्ट से माथे पर तिलक लगाना है, और इसी पेस्ट को अपनी जिह्वा पर लगानी है। यहाँ टच करोगे। गुरुवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन सुबह से रात तक, यानी स्नान करने के बाद ये कार्य कर लोगी, फिर अगले दिन स्नान करोगी, फिर ये चीज नाभि पर, माथे पर तिलक और जिह्वा पर लगाओगी। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो भीतर से इतना मजबूत हो जाएगा कि लोग चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे तुम्हारी ओर। वही पति जो पसंद नहीं करता है, 1 मिनट नहीं रह सकेगा तुम्हारे बिना, हर बात मानेगा, भूल कर भी तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे आचरण पर उंगली नहीं उठाएगा। तुम जो कहोगी उसे सच मानेगा, वही सच मानेगा। और देखना, देखते ही देखते कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। केले की जड़ में ओम गुण गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बोलकर जल जरूर डालोगी। जल में हल्दी डाल देना, थोड़ा गुड़ डाल देना, चने की दाल और किशमिश डाल देना। गुरु बृहस्पति देव की मन से पूजा करना, परंतु नाभि पर, जिह्वा पर और मस्तक पर ये केसर का तिलक नित्य लगाना और चमत्कार देखना अपनी आंखों से। तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे प्यार में पागल, रहेगा वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।